Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। अपन पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर संधारित्र के प्लेटों के मध्य अगर परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उससे संधारित्र की धारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ अपन को पता चला था कि यदि एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला माध्यम बनने पर उसका विभव होगा वो 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है, अर्थात विभव में कमी होगी लेकिन धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ये अपन ने देखा अगर पूर्णतः भर दिया जाए तो। लेकिन आज हम देखें कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कुछ आंशिक, सपोज करें ये प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी यहाँ प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा, इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और इसमें एक छोटा अल्फांश या यहाँ तक ये एक एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला पदार्थ है और इसकी मोटाई अपने पास है टी। तो इसके संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक, टी है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, डी है प्लेटों के मध्य की दूरी और क्यू चार्ज एंड ए प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्र। तो यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इस संधारित्र की प्लेटों के बीच ये परावैद्युतांक माध्यम और इसके इस तरफ यहाँ पर भी वायु भरी है, यहाँ पर भी वायु भरी है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ इस वायु में यहाँ समान है और यहाँ पे अलग होगा, तो विभव भी यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो अपन देखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के विभव, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव, और वो विभव किसके बराबर होगा। अपन कह सकते हैं कि वायु में विभव प्लस टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ के कारण विभव। तो विभव V इक्वल टू, आपको पता है वायु के अंदर विभव मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट, और वो कितनी डिस्टेंस होगी, इस टी घटा देंगे तो डी माइनस का टी, अब प्लस, अब दूसरा प्लस यहाँ पे देखें, अब विद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आपको पता है परावैद्युत पदार्थ में पढ़ने पर विद्युत क्षेत्र होगा वो एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर और हो जाएगा टी, ये इसका विभव हो गया। तो विभव V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस
एप्सिलॉन ई नॉट इंटू टी। ठीक, अब इस पर अपन ने विभव ज्ञात कर दिया, चार्ज क्यू है, तो अपन इसकी जगह कि विद्युत धारिता C इसका टू होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V। और दूसरा, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा की जगह Q, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपन लिखेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे रखें तो पहले अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो V इजकल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू T। ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे तो V इजकल टू आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक, ये अपने पास विभव है। अब इस विभव को यहाँ पे रखें अपन, तो विद्युत धारिता C इजकल टू ये आया, धारिता C इजकल टू होता है Q अपॉन V, देन Q और इसकी वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन R D माइनस का T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन Q से Q कैंसल आउट, देन C इजकल टू A एप्सिलॉन अपॉन T माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन। ये अपने पास किसी T मोटाई का परावैद्युतांक भर दिया जाए तो उसके कारण प्लेट की धारिता में परिवर्तन। यदि मैं कहूँ यहाँ पे यदि T बराबर D, इसका अर्थ क्या हो, पूर्णतः भरा, पूर्णतः भरा हो, उस कंडीशन में हमें ये जीरो हो जाएगा कि C इजकल टू क्या बचेगा, केवल A एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो प्लस D अपॉन एप्सिलॉन R, देन C इजकल टू क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, अर्थात एप्सिलॉन R गुणा क्या होगा, पढ़े। तो T मोटाई का अल्पंश परावैद्युत माध्यम संधारित्र की प्लेटों के बीच भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, लेकिन पूर्णतः भरे उसकी तुलना में कम। अब देखिए अपन कि अगर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला अल्पांश है, ऐसे अल्पांश इसमें बहुत सारे भर दिए जाए, अलग अलग परावैद्युत वाले माध्यम भर दिए जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़े। लेट्स सी द परावैद्युत जब अलग अलग मोटाई के परावैद्युत पदार्थ कर दिए जाए, अब इस कंडीशन को देखें अपन, इसको चेक, जहाँ पे इस प्लेट को अपन बड़ी कर देते, सपोज करें इस प्लेट को अपन यहाँ ले, नेगेटिव चार्ज, बाकी पोजीशन अपने पास सेम, इस पर माइनस Q चार्ज, इस पर माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इन प्लेटों के मध्य की दूरी अब भी अपन सपोज करते हैं कितनी D, और इस प्लेटों के मध्य यहाँ पर
दूसरा ठीक है। ये अलग अलग परावर्तित वाला माध्यम, सपोज करें इसकी मोटाई अपन T1, इस पर इसका परावर्तन एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R4, T1, T2, T3, T4 ऐसे इन्फिनिट परावर्तित पदार्थ माध्यम पर दिए जाए, ऐसे असंख्य माध्यम होते हैं। ठीक है, ऐसे पूर्ण तो नहीं भरा, कुछ वायु ऐसा नहीं पूर्ण तो भरा है। सपोज करें ये इसका एप्सिलॉन Rn और मोटाई Tn, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ये एप्सिलॉन Rn क्या है, क्रमशः परावर्तित पदार्थ के परावर्तितता। ओके, फिर T1, T2, T3 अप टू Tn क्रमशः क्या करेंगे, परावर्तित पदार्थ की मोटाई। ओके, डी यहाँ पे प्लेटों के मध्य की दूरी, संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी, यहाँ पे सिग्मा सरफेस पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन ये ए नॉट मान लेता हूँ हवा या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर कह सकते हैं जब संधारित्र की प्लेटों के बीच हवा हो तब इसकी, ठीक है, और एप्सिलॉन R परावर्तित माध्यम में विद्युत क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। तो आप देखिए अपन इसमें पहले विभव ज्ञात करें, तो अब ये माध्यम बनने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव V बराबर क्या होगा, वायु में विभव प्लस परावर्तित प्लेटों के कारण और विभव V इक्वल टू होता है A इंटू डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उनकी वायु में विभव देखें, ये विभव V इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, आपको पता है इसमें से केवल वायु कितनी बचेगी, डी माइनस सभी की मोटाई घटा दें, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस अब परावर्तित माध्यम, यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख सकूँ एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस ये E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2, इस प्रकार से रहेगा, ये E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू T। तो ऐसे E नॉट को अपन बाहर ले लें सबसे, तो V इक्वल टू
टी नॉट, यहाँ पे बचेगा टी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ठीक, प्लस यहाँ पे बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये E नॉट वायु में विद्युत क्षेत्र कितने होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन, देन विभव V इक्वल आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस J T1 T2 T3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये अपने पास जब अलग अलग पराविद्युत वाले अनंत माध्यम भर दिए जाए या n माध्यम भर दिए जाए, तब ये क्या है आपके पास विभव। अब अपने पास इस विभव से अपन धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V, ये V की वैल्यू, देन C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, या पाएगा T माइनस Tn, दो ही अंक लेते हैं अपन, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T2 अपॉन प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसल आउट, देन C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक। अब ये तो जब संधारित्र प्लेटों के मध्य वायु भी है कुछ और कुछ पराविद्युत माध्यम n है वो परे हुए, यदि n पराविद्युत माध्यम कैसे भरे हो, पूर्णतः भरे हो, और पूर्णतः भरे हो उस कंडीशन में ये वैल्यू मैं कह सकता हूँ D माइनस T1 प्लस T2, या फिर कह सकता हूँ मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, इसकी वैल्यू D के बराबर होगी, तो ये वैल्यू अपने पास क्या प्राप्त होगी 0, देन C इक्वल टू क्या प्राप्त होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये अपने पास जब अलग अलग पराविद्युत माध्यम वाले पूर्णतः भरे हो, और ये कब जब आंशिक भरे हो उस कंडीशन में। तो आज अपन ने देखा तो एक एप्सिलॉन R पराविद्युत माध्यम T मोटाई का पढ़ा, फिर अपन अलग अलग पराविद्युत माध्यम T1 T2 T3 इस प्रकार मोटाई के पढ़े, और ये देखा फिर पूर्णतः भरा, 3 केसेस की बात अपन ने की है, ठीक। अब अपन बात करते हैं इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की।
ओके। देखिए क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी कैपेसिटेंस C and distance between the plate is a D। In this plate हमारे पास देखें एक प्लेट T का मान दे रखा है 3/4 D पर, एक एप्सिलॉन R परावर्तक वाला पदार्थ बचा है, तो धारिता क्या हो जाएगी? ठीक है, ये जो धारिता C दे रखी है वो कब वायु। अब जब परावर्तक पदार्थ बनने पर जो धारिता है वो मान लेते हैं पहले वायु के अंदर, वायु की धारिता C इसका जो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। परावर्तक पदार्थ बनने पर C डैश इसका तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। यहाँ पे T की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4 इंटू D। देन C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा D माइनस 3/4 D प्लस 3D अपॉन 4 एप्सिलॉन। ठीक, C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बचेगा केवल D/4 प्लस 3/4 D एप्सिलॉन R। ये C डैश बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को बाहर ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 प्लस 3/4 एप्सिलॉन R। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ C, तो C डैश बराबर C अपॉन इसका एलसीएम 4 एप्सिलॉन R, यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन R प्लस 3, तो C डैश बराबर हो जाएगा 4 एप्सिलॉन R अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन R इंटू C। इतना गुना धारिता पड़ जाती है कब, जब कुछ परावर्तित पदार्थ कर दिया जाए, तो ये तो आंशिक अलग अलग भरेंगे तो इसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आज अपने के परावर्तित पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखें। अगले लेक्चर के अंदर अपन संधारित्र का दूसरा पार्ट प्रकार गोलीय संधारित्र को पढ़ेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।